वह समय जब जीवन मानवीय गति से चलता था, जब ध्यान लगातार बटा हुआ नहीं रहता था, जब सामाजिक नियम धीमे, अधिक स्पष्ट और कम मांग वाले होते थे, और फिर एक ही जीवन काल में वे नियम भंग हो गए। रफ्तार ने लय की जगह ले ली, दिखावे ने निजता की जगह ले ली, और निरंतर अनुकूलन ने स्थिरता की जगह ले ली। इस तरह का बदलाव एक मनोवैज्ञानिक छाप छोड़ जाता है। जब आप एक ऐसी दुनिया की यादें संजोए रखते हैं जिसका अब कोई वजूद नहीं है, तो आप में एक तरह की भावनात्मक गंभीरता विकसित हो जाती है। यह पूरी तरह से उदासी नहीं है, बल्कि एक बोझ की तरह है। एक ऐसा एहसास कि कुछ सार्थक खो गया है, भले ही हमने कुछ उपयोगी हासिल कर लिया हो। यह निराशावाद के बिना, परिपक्वता और कड़वाहट के बिना जागरूकता पैदा करता है। इस तरह से ढले हुए लोग अक्सर जमीन से जुड़े लेकिन थके हुए लगते हैं, विचारशील लेकिन संकोची। वे जीवन से वे बस इस बात से वाकिफ हैं कि व्यवस्थाएं कितनी नाजुक हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक पूरी व्यवस्था को गायब होते देखा है। यह जागरूकता कैलेंडर की तुलना में हमारे तंत्र को अधिक तेजी से बूढ़ा कर देती है। वे हर नए ट्रेंड के पीछे नहीं भागते, किसी विरोध के कारण नहीं, बल्कि अपनी समझदारी के कारण। वे जानते हैं कि कितनी जल्दी कोई नई चीज सामान्य हो जाती है और कितनी खामोशी से सामान्य चीजें गायब हो जाती हैं। अपनी उम्र से अधिक बड़ा महसूस करना कोई खामी नहीं है, यह खुली आंखों से बदलाव के दौर को जीने की निशानी है, और उस तरह का अनुभव आपके दुनिया में आगे बढ़ने के तरीके को बदल देता है। धीमे, सावधानी से और एक ऐसी गहराई के साथ जिसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। ये कहानी इस बारे में नहीं है कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से बेहतर है। ये कहानी समय की है। 1990 के दशक में पैदा हुए लोग अपने आसपास की दुनिया से धीमे नहीं हैं। दुनिया ने बस तेजी से चलना सीख लिया है। वे दूर या कट्टे हुए नहीं हैं। उन्होंने उत्तेजना के निरंतर होने से पहले खुद पर नियंत्रण करना सीख लिया था। जिस चीज ने उन्हें डाला वह कोई श्रेष्ठता या बदलाव का विरोध नहीं था, बल्कि यह विपरीत परिस्थितियों का अनुभव था। उन्होंने हर समय दिखने से पहले के जीवन का अनुभव किया, और फिर जब हर समय दिखना एक सामान्य बात हो गई, तो खुद को उसके अनुकूल ढाल लिया। उस समय ने एक ऐसी मनोवैज्ञानिक छाप छोड़ी जो आज भी इस बात में दिखाई देती है कि वे मौन, ध्यान, धैर्य और जुड़ाव को किस तरह देखते हैं। इस बात को समझना अतीत की यादों में खोना नहीं है, यह खुद को पहचानने के बारे में है। यदि आप इसमें खुद को देखते हैं, तो आपको अपने अंदर कुछ भी सुधारने की आवश्यकता नहीं है। आप पीछे नहीं हैं, आप गलत जगह पर नहीं हैं। आपके अंदर एक ऐसी लय है जो एक अलग माहौल में बनी थी, और ये आज भी आपका साथ देती है, भले ही ये हमेशा आपके आसपास की गति से मेल ना खाती हो। और यदि आप इस तरह से बड़े नहीं हुए हैं, तो इसे समझने से आपकी सहानुभूति और गहरी हो सकती है, क्योंकि जो दूरी लगती है वह अक्सर संतुलन होता है, जो धीमापन लगता है वो अक्सर स्थिरता होती है। यदि इस वीडियो ने आपको खुद को या किसी ऐसे व्यक्ति को पहचानने में मदद की है जिसकी आप परवाह करते हैं, तो आप यहां अकेले नहीं हैं। ये चैनल उन शांत मनोवैज्ञानिक पैटर्नों को समझने की एक जगह है जो हमारे सोचने, जुड़ने और दुनिया में आगे बढ़ने के तरीके को आकार देते हैं। यदि आपको यह वीडियो सार्थक लगा तो सब्सक्राइब करने पर विचार करें, ताकि आप भविष्य की बातचीत को मिस न करें। और यदि इसका कोई भी हिस्सा आपके दिल को छू गया हो, तो नीचे कमेंट्स में अपने विचार या अनुभव साझा करें। आपका नजरिया किसी और को यह महसूस करने में मदद कर सकता है कि कोई उन्हें भी समझता है। देखने के लिए धन्यवाद।